5 दिन पहले दिल्ली के संगम विहार में जिस 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को गोली मारी गई, उस लड़की के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है। हम जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपको पता चला इस पूरी घटना का? 25 अगस्त की बात है। सुबह रोजाना की तरह मेरे बड़े भाई साहब मेरे बच्चों को लेके स्कूल छोड़ते हैं और छुट्टी के समय मेरी वाइफ या मेरी भाभी, चूँकि ज्वाइंट फैमिली है हम लोग, तो कोई एक लेडीज आती है और बच्चों को लेके आती है। ये शुरू से ये रूटीन है। उस दिन भी ऐसा ही था। मेरी वाइफ गई हुई थी बच्चों को लेने के लिए। स्कूल से छुट्टी के बाद बी ब्लॉक के रास्ते होते हुए वो ई ब्लॉक तक आते हैं, क्योंकि मेन रोड की हालत भी इतनी ठीक नहीं है, तो अंदर अंदर वो लोग सभी लोग चले आते हैं पैदल ही। उस दिन ये जो अली नाम का लड़का है, ये स्कूल के बाहर भी खड़ा था। अरमान अली? हाँ, अरमान अली, और जो भी नाम, हम तो उसे अली के नाम से जानते हैं क्योंकि अपने आप को इधर वो अली भाई कहलवाता था। अच्छा। उसके साथ जो 3-4 लड़के होते थे आवारा किस्म के, वो लोग उसे अली भाई कहते थे। तो हम तो उसे अली के नाम से जानते थे। वो लड़का भी वहाँ खड़ा था और ये लगभग 4 महीने से स्कॉट करता था मेरी बच्ची को पीछे पीछे। चूँकि उसकी हिम्मत नहीं होती थी, उसके बड़े पापा साथ होते थे, सुबह स्कूल से आते समय उसकी मम्मी या बड़ी मम्मी होती थी। डायरेक्ट नहीं आता था वो, इनडायरेक्ट तौर पे परेशान करता था। कभी उधर खड़े होके, कभी उधर खड़े होके, कभी इधर खड़े होके, स्कूल के बाहर खड़े होके छुट्टी के टाइम। कब से परेशान कर रहा था वो? ये लगभग 4 महीने हो गए जी इस बात को। 3-4 महीने हो गए, 4 महीने। तो आपने पुलिस में इसकी शिकायत कराई थी कि परेशान कर रहा है कोई अली नाम का लड़का? सर, 1 महीने पहले जुलाई फर्स्ट वीक में ये अली नाम का लड़का, चूंकि ये मास्टरमाइंड है, ये अपने किसी साथी लड़के से, ये शीशा आप देख रहे हो यहाँ टूटा हुआ है मेरा जी, ये इसमें कागज जो लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ। ये पत्थर चलवाया था उसने, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने, जिस समय पत्थर चली मेरे बड़े भाई साहब थे घर से बाहर निकले, हमारे पड़ोसी भी निकल गए 2, देखा तो वो अली नाम का लड़का भी 2 लड़कों के साथ पैदल टहल रहा है यहाँ। और वो जो लड़का है बाइक पे जिसने पत्थर चलाया है, वो पत्थर मार के वो भाग जाता है सीधा, जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है। और वो इंडिकेट करता हुआ भी दिख रहा है अली उसको सीसीटीवी में। तो जब मेरे बड़े भाई सब बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि वो लड़का ही कहता है, अंकल वो लड़का शीशा तोड़ के भाग गया, शीशा तोड़ के भाग गया। फिर बाद में पड़ोसी से हमने सीसीटीवी फुटेज लिया तो हमने देखा कि ये तो सब एक ही हैं, वो लड़का और ये सारे मिले हुए थे। तो हमारे पड़ोसी ने भी कहा कि भाई इसकी तो कंप्लेंट करनी चाहिए, तो बीट वाले को बुलाया जाए, जो बीट में है हमारे, जो पहला अफसर है जो हमारे नज़दीक है। तो हमने बीट कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को बुलाया, उनको सारी बातें बताई। उनको ये भी बताया कि ये 5-6 महीने से परेशान कर रहा है, पीछा कर रहा है लड़की का? ये तो अभी 1 महीने पहले की बात है, मैंने सारी चीजें उनको बताई। हेड कांस्टेबल साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो। हमने उनसे कहा कि इसका जो उचित कार्रवाई है आप बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं उसको साले को मारूंगा, धमकाऊंगा, समझाऊंगा। वो आवारा किस्म का लड़का है, कोई इतना बड़ा बदमाश नहीं, वो समझ जाए। आपने लिखित तौर पर शिकायत नहीं दी थी? नहीं सर, वर्बली दी थी। हमने उनसे बात की। इतना इंटेंसिव तो हमारा था ही नहीं कि हम लिखित दें। और वो भाई वो लड़का है, उसको तुम आवारा है, तुम पुलिस हो, पुलिस को हम कह रहे हैं, 2 लोगों के बीच में कह रहे हैं। हम तो इसी को माना हमने कि भाई 2 लोगों के बीच में कह रहे हैं। उनको वो फुटेज भी दी हमने। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आप चिंता मत करो, हम उसे समझाएंगे, धमकाएंगे। वो सारी बातें जुलाई की हैं, फर्स्ट वीक की, जुलाई के फर्स्ट वीक की। जी। उसके बाद आप ये देखिए कि नतीजा जो निकला वो 25 अगस्त को निकला कि वो सरेआम दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में जहाँ गोली मारा, वहाँ एक स्कूल है
LVS स्कूल है जो 8वीं क्लास तक का है, रास्ते में पड़ता है वो स्कूल। वहाँ कई औरतें जमा थी अपने बच्चों को लेने के लिए, कई जेंट्स जमा थे अपने बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि वो 8 तक का स्कूल है। वैसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाके वो गोली मारता है और फरार होता है। गोली अली ने ही मारी है? अली ने मारा हो या अली ने मरवाया हो, ये जो लड़के आज हमें जो चैनल माध्यम से पता लग रहा है कि 2 और कोई लड़के उठाए हैं जो फुटेज में है, जो बाइक पे थे उसके साथ, उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो कभी हमारे गली में हमें नहीं दिखे। आज हमें 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो बिटिया है सोशल मीडिया के माध्यम से अली से जुड़ी हुई थी, इसको लेकर कोई आपको जानकारी है क्या? कभी बताया बिटिया ने? जी हाँ, बिल्कुल। बिटिया मेरी अगर गलत होती तो आज गोली नहीं खाती। वो बिल्कुल ओपन माइंड है और उसने बताया हमें आज से 6-7 महीने पहले एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है जिसमें शायद नाम भी बदल लेते हैं लोग और फोटो भी चाहे तो कुछ और लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसके थ्रू रिक्वेस्ट आया मेरी बेटी को, नाम बदल कर। नाम भी बदला हुआ था और कुछ फोटो भी दूसरी लगी हुई थी। क्या नाम रखा गया था? सर वो एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता सकता, मैं बच्ची से कंफर्म करूंगा उसके बाद ही दूं। गलत मैसेज देने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्या बताया बेटी? लगभग 1 महीने के करीब मैसेज के थ्रू ये लोग फ्रेंड रहे। चूंकि उसकी हरकत सामने आई गली में, गली से मुझे भी मैसेज मिला, तो मैंने अपने बच्चे से पहले पूछा। मुझे भरोसा उस पर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बेटी ने कहा हाँ पापा ऐसे ऐसे मैंने ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया था इंस्टाग्राम पे। तो अब मुझे भी ये पता लग रहा है कि वो लड़का ये है जो गली में पूरे दिन आवारों की तरह घूमता है। मुझे नहीं पता था कि ये वही। ये रिक्वेस्ट 2 साल पहले की है या फिर अभी हाल ही की है? सुन, पुलिस वालों ने 2 साल पहले पता नहीं कहाँ से दिखा रहे हैं। तो जितने अब एक चैनल है आपका, नहीं वो सब छोड़िए, हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं डायरेक्ट। नहीं वही चीज मैं बता रहा हूँ। अपने अपने मन से भी लोग कुछ, अब किसी ने मेरा भी यूट्यूब पे डाल दिया है। अब पता नहीं भीड़ में कौन आता है क्या आता है नहीं पता लगता। कब की बात है? मतलब दोस्ती जो सोशल मीडिया पे हुई? हिसाब से तो 7-8 महीने हुए हैं। ठीक है। और फिर मेरी बेटी ने उसको ब्लॉक किया। जब मेरी बेटी ने उसको ब्लॉक किया, इस बात को 4-5 महीने हो गए। फिर वो आया अपने तरीके से इधर उधर स्कॉट करना, इधर उधर करना। कभी बेटी से कोई धमकी या कुछ इस तरह का उसने मैसेज दिया हो, बेटी को डराया हो, ऐसा कुछ बेटी ने बताया आपको? बहुत पहले एक बार उसने बताया था कि पापा वो कह रहा है कि गोली मार देंगे, घर में घुस के गोली मार देंगे। मैंने अपने बच्चे से कहा कि मैंने कहा इतनी अंधेरगर्दी नहीं है और पापा हैं अभी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो रोजाना की तरह स्कूल जाने लगी, आने लगी।